मोहनपुर के नाम के एक छोटा सा गांव में एक रामदास नाम का किसान रहता था जो बहुत गरीब था। उसको ठीक से एक दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से उसकी बीबी सरला 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपनी बीबी से रामदास हमेशा कहता था। सरला, मुझे माफ कर दो। तुम पेट से हो और मैं तुम्हें ठीक से खिला भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मत कहिए जी, आप तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पैसे तो नहीं आ रहे हैं ना। डॉक्टर साहब ने कहा है तुम्हें फल वल खिलाने के लिए, तभी बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। यहाँ तो सूखे चावल खाने के भी पैसे नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान हमारे साथ है। हमारा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होगा। मैं तो बस राम जी से यही चाहती हूँ। हे राम जी, मुझे बिल्कुल आप ही के जैसा बेटा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। उसी गांव में रामदास का भाई श्यामदास बहुत अमीर और बहुत पैसे वाला, जिसका 2 नंबर का काम था। उसके वजह से उसके पास बहुत पैसे थे और उसकी बीबी का सीमा का 2 महीना का वो भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन वो अपने आलीशान घर में अपने नौकरानी से फरमाती है और कहती है, ए चुन्नू की माँ, मुझे अनार ला दे। अनार खाने का बड़ा दिल कर रहा है। घर में तो अनार नहीं है मालकिन, संतरा है, दे दूं? छी, मैं सस्ते फल नहीं खाती हूँ। मैं तुझे गरीब दिखती हूँ क्या? ये ले पैसे और बाजार से अनार खरीद कर ला जल्दी। जी मालकिन। सीमा दिन भर ऐसे ही आराम करती है और उसके घर में 10-12 नौकर है जो उसके घर का सारा काम करता है। और श्यामदास अपने काम में व्यस्त रहता है। श्यामदास लोगों को जमीन हड़प करके वहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता है। ये जमीन मुझे हड़पनी है। यहाँ मेरी फैक्ट्री लग गई तो और ज्यादा पैसे आने लगेंगे। रामदास और श्यामदास की माँ जानकी श्यामदास के पास ही रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा वाला और अमीर है और वो भी सीमा के हुक्म की पालन करती है और उसका सेवा सत्कार करती है। बहू, ये ले, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, जल्दी से खा ले। ये क्या बनाया है आपने? दाल चावल? मुझे चिकन चाहिए, ले जाइए इसे, ले जाइए। सीमा अपने साथ से बहुत बुरा बर्ताव करती है। आज शाम होता है तभी जानकी अपनी छोटी बहू ताकि सरला के पास जाती है और सरला उसके बहुत सेवा से सत्कार से बैठाती है। आइए माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय बनाएगी? अरे घर में चाय पत्ती है ना माँ जी? सिर्फ चीनी नहीं है। आप बिना चीनी के चाय पीती हो ना? अरे रहने दे, मुझे नहीं पीनी बिना शक्कर की चाय। रामदास ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कुछ दिन यहाँ मेरे पास क्यों नहीं रहती? इस हालत में सरला अकेली सब कुछ कर नहीं पाती है। आप यहाँ रहेंगी तो सरला की थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, बड़ी बहू को मेरी जरूरत है, मुझे वहीं रहना होगा। लेकिन माँ, उनके पास तो कितने सारे नौकर चाकर हैं। तो क्या हुआ? यहाँ रहकर मैं भूखी नहीं मरना चाहती हूँ। ये कहकर जानकी वहाँ से चल गई। सरला ने अपने पति से कहा, छोड़िए जी, जेब में पैसे नहीं होते हैं ना, तो सभी ऐसे ही तुलाकर चले जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की माँ अमीर और गरीब में फर्क करेगी। सरला को अकेले ही ऐसे दिन भर अपनी सारी काम करनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन काम कर रही होती है, तभी सरला का बेटा पेट में से पेट पे लात मारता है और फिर सरला कहती है, बहुत बदमाश हो गया है रे तू। अब बस एक बार बाहर आ, उसके बाद मैं तुझे दिखाती हूँ। अगली सुबह रामदास सरला को लेकर के सरकारी अस्पताल गई। सरकारी लाइन में 100 आदमी का लाइन थी। फिर सरला ने कहती है, और कितनी देर यहाँ खड़ी रहूंगी जी, बहुत दर्द हो रहा है। बस कुछ देर सरला, क्या करूं? पैसे होते तो तुम्हें अच्छे अस्पताल में ले जाता, लेकिन किस्मत ही फूटी है मेरी। उधर श्यामदास अपनी पत्नी को लेकर के बाहर के गांव के अस्पताल में गए और एक अच्छे कमरे एसी वाले बुक कर लिए। फिर से डॉक्टर साहब आए और चेकअप करने के बाद कहते हैं, बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप कसरत करती है ना? कसरत? कसरत करे मेरी जूती, मैं क्यों कसरत करूं? मैं तो अमीर हूँ। फल वल तो खा रही हो ना आप ठीक से? अवोकाडो नाम का एक फल होता है, वो खाने से बच्चे की तबीयत अच्छी रहती है। पैसे की टेंशन नहीं है। सुनिए जी, 100 अवाकाडो ले चलिए, मुझे खाना है। और मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ,
हमारे ही अस्पताल से ले लीजिएगा। बड़े अस्पताल में केवल डॉक्टरों को पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए वो बड़े आदमी वो केवल चूना लगाते हैं। इधर 1 घंटा में लाइन में लगने के बाद सरला की नंबर आ जाती है, तभी डॉक्टर चेक करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, बच्चा तो ठीक ही है, लेकिन आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रही हो लगता है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या करें, गरीब जो है। डॉक्टर साहब, कुछ दवाइयाँ खिलानी होगी क्या? नहीं नहीं, बस फल खाने से ही चलेगा। उसी के तो पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, घर में जो है वही खिलाइए। दाल खाइए, दाल में प्रोटीन होता है। साग खाइए, मिनरल्स होते हैं। हाँ हाँ, अब वो तो हम खाते ही हैं। वैसे हमें उससे अच्छा खाना मिलेगा भी कहाँ, गरीब जो है। उससे अच्छा खाना होता भी नहीं है। हमारे दादा दादियों के जमाने में वो सभी यही खाते थे। आप चिंता मत कीजिए, बस राम जी को बुलाइए और खुश रहिए। जितना खुश आप रहेंगी उतना खुश बच्चा रहेगा। ये सुनकर सरला बहुत खुश हुई। उसके पति के पास पैसा नहीं है तो क्या, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए सरला हमेशा बहुत खुश रहती है। दूसरी तरफ सीमा हमेशा चिड़ी रहती है और हमेशा लोगों को चिल्लाती है और डांटती रहती है, इसीलिए उससे लोग बहुत डरते हैं। डरने से पैसे से खुशी नहीं आती है, इसीलिए एक दिन सीमा और सरला ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिर एक दिन वो दिन आ ही जाता है जो दोनों को लेबर पेन्स की दर्द होने लगती है। रामदास अपने पत्नी को लेकर के अस्पताल जाता है, सरकारी अस्पताल लेके जाता है। उधर शामदास सीमा को लेकर के महंगा अस्पताल के प्राइवेट रूम में लेके जाता है। कितना दर्द हो रहा है। हे राम जी, मुझे मुझे जितना चाहे दर्द दो, बस बच्चे सुरक्षित रहे। हे राम जी, अब बच्चे का ध्यान रखना। उधर सीमा भी दर्द से तड़पती है और कहने लगती है, अब पेट फटा जा रहा है। अब बस मेरा ये दर्द खत्म हो जाए। ए डॉक्टर, मुझे दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दे जल्दी। इंजेक्शन की कीमत 1 लाख रुपए है। अरे पैसों की चिंता मत कर, बस लगा दे। डॉक्टर साहब सीमा को पेट में दर्द का इंजेक्शन लगा देते हैं और सीमा इसी वाले कमरे में आराम से सो जाती है। इधर सरला को हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलता है। सॉरी, यहाँ तो सभी बेड पर पेशेंट है। पेशेंट है? अब मेरी बीवी का क्या होगा? उसे बच्चा होने वाला है। मैं कुछ नहीं कर सकती। नर्स अस्पताल के अंदर चली जाती है और रामदास सरला को लेकर हॉस्पिटल के साइड में बैठ जाता है। कुछ कीजिए जी, मेरा पेट फटा जा रहा है। बस बच्चे को बाहर निकालिए, मैं मर जाऊं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो सरला, तुम बच्चे को नीचे धकेलने की कोशिश करो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। राम जी, बच्चे को सुरक्षित रखिए। बहुत कोशिश करने के बाद उधर अस्पताल के बाहर सरला को डिलीवरी हो जाती है, जिसके खूब सुंदर एक बेटा का जन्म होता है। एकदम सुंदर, स्वस्थ और अच्छा मस्त झकास जन्म लेता है बेटा। उधर सीमा को सीजर से बच्चा को निकाला जाता है और बच्चा को तब जोर से बुखार लगी होती है। तभी शामदास सर पटक पटक करके कहता है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बीमार बच्चा निकला है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अमीर की डिलीवरी एसी रूम में ही होती है और गरीब की डिलीवरी उधर रास्ते पे हो जाता है। गरीब का बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है और सरला को राम जी पे बहुत विश्वास था। सरला अपने पति के साथ बच्चे को लेकर घर लौट आती है। सरला राम जी को लाकर धन्यवाद देती है। इधर अमीर डॉक्टर के हॉस्पिटल के डॉक्टर सामलाल से कह देते हैं, देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा था इनसे कुछ कसरत करने, इन्होंने नहीं किया। इस बच्चे की ज्यादा दिन जिंदा रहने की उम्मीद नहीं। आप लोग फिर से ट्राई कीजिए। उधर श्यामलाल के घर में मातम छा जाती है और पुलिस श्यामलाल को गिरफ्तार कर सारे काले करतूत का काम पता चल जाता है और रामलाल को जेल में डाल देती है पुलिस। उधर रामदास के खेतों में अच्छी फसल होती है। रामदास गरीब होकर भी अपने बेटी और अपने पत्नी के साथ हमेशा खुश रहने लगता है।